अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं ख़ान तस्नीम अलीम जमात नवम का सबक अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हिस्सा दुआम आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। इस सबक का दूसरा पैराग्राफ जिसे मैंने अपनी समझ के लिए क़बूल इस्लाम का नाम दिया हुआ है, इसमें ये बताया गया है कि जब अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इस्लाम कबूल नहीं किया था तो उससे पहले आपका नाम अबद उमरू था। इस्लाम कबूल करने के बाद आपका नाम अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रखा गया। आप दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, मजबूत जिस्म वाले और फुर्तीले थे। इस्लाम कबूल करने से पहले भी आपको शराब पसंद नहीं थी और बुत परस्ती से आप नफ़रत करते थे। लेकिन जैसे ही आपने इस्लाम कबूल किया तो मक्के के मुशरिकीन आपके दुश्मन बन गए और आपको सताना उन्होंने शुरू किया। आप पर बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम करते थे, लेकिन फिर भी आप सब्र व तहम्मुल से काम करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जुल्म को देखते हुए आपको हिजरत करने का फरमाया और आपको हबशा जाने की इजाज़त दे दी। आप जब हबशा पहुँचे तो वहाँ पर आपको खबर मिली कि मक्के के लोग मुसलमान हो चुके हैं। ये खबर झूठी थी और जैसे ही आप मक्के वापस आए तो फिर से वैसे ही आपके साथ जुल्म व सितम करना शुरू कर दिया। मक्के के लोगों का जुल्म व सितम देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को मदीना हिजरत करने की इजाज़त दे दी। मदीना पहुंचकर आपने तिजारत की। वो बाज़ार से माल ख़रीद कर लाते और उस पर जो भी नफ़ा होता उसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए रखते और बाद में वही पैसा वो तिजारत में लगा देते। इस तरह से उनकी तिजारत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करती गई और आपका शुमार मदीने के बड़े ताजरों में होने लगा। इतनी दौलत अल्लाह ताला ने आपको नवाजी थी कि आपने अपनी वसीयत की कि मेरे माल से 50,000 दीनार अल्लाह की राह में तकसीम कर दिया जाए। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि बहुत दौलतमंद थे, लेकिन आपका माल ऐबों से पाक होने की वजह से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने भी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के माल में अपना हिस्सा तलब किया और कहा कि अब्दुर्रहमान बिन औफ का माल हलाल और पाक है, उसका एक लुक़मा भी बासे बरकत व आफ़ियत है। यानी कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, अब्दुर्रहमान का माल अगर मेरे माल में शामिल किया जाए तो उनके माल में भी बरकत आएंगी। इतनी मालो दौलत होने के बावजूद भी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को हमेशा अल्लाह का डर रहता और वो फरमाते कि ए अल्लाह, तूने मुझे इतनी दौलत अता फरमाई है कि मुझे ऐसा लगता है कि तूने मुझे अपनी नेकियों का बदला दुनिया में ही दे दिया हो। क़बूल इस्लाम। इस पैराग्राफ के मुश्किल अल्फाज और क़वायद इस तरह है। वजीह यानी खूबसूरत, मुतन्नफ़र नफ़रत करने वाला, मुक़य्यर नेक खैरात करने वाला, मतमूल दौलतमंद। साथ ही साथ कुछ वाहिद जमा भी आए हैं, जैसे ऐब जिसकी जमा है अयूब, ताजिर की जमा होती है तुज्जार। इस पैराग्राफ में कुछ वावे अत्फ़ के भी अल्फाज आए हैं, जैसे क़ल्ब व ज़हन, मुक़य्यर व मतमूल, जुल्म व सितम, बरकत व आफ़ियत। इस पैराग्राफ में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की खूबियाँ बताई गई हैं। यहाँ पर बताया गया है कि वो बहुत बड़े ताजिर भी थे, लेकिन दौलत कमाने में कभी अल्लाह को भूलते नहीं थे। वक्त पर नमाज पढ़ते थे, कभी दौलत जमा नहीं की। जितना भी माल उनके पास आता था वो गरीब और मसाकीन में खर्च करते थे और इतना खर्च करते थे कि कहा जाता है कि सारे का सारा अहले मदीना इब्ने औफ के माल में शरीक है और उन्होंने कभी भी अपने माल को सैत कर नहीं रखा, यानी संभाल कर नहीं रखा और दीन की राह में इतना खर्च करते थे कि अपनी तिजारत के नफ़े का अंदाज़ वो अल्लाह के राह में खर्च करने होने वाली दौलत से लगाते थे। यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि
حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ اللہ کو راضی کرنے والے شخص تھے، بے نیاز بھی تھے، بہت زیادہ سادہ زندگی گزارتے تھے، کبھی کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیتے تھے، بہت بڑے دل والے بھی تھے۔ جب غریبی تھی تب بھی وہ سخی تھے، اور جب ان کے پاس بہت زیادہ دولت آئی تب بھی بڑے دل سے انہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خیرات کیا۔ اس پیراگراف میں آنے والے مشکل الفاظ اور قواعد اس طرح سے ہے: انہماک، مصروف، بالعموم، عام طور پر، زام کہتے ہیں غرور کو، دریق، کثرت، استغنا، بے نیازی، مستزاد یعنی کہ زیادہ، بے ریاکاری، دھوکہ نہ دینے والا، کشادہ قلبی، بڑے دل والا، عمارت کہتے ہیں دولت مندی کو۔ واو عطف کے الفاظ: مال و متاع، دولت و ثروت، اہل و عیال، غربا و مساکین۔ ساتھ ہی ساتھ جو محاورہ یہاں پر آیا ہے وہ ہے سیت سیت کر رکھنا، یعنی کہ سنبھال کر رکھنا۔ امید کرتی ہوں یہ بھی پیراگراف آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیرہ کثیرن کثیرہ۔